हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पूर्व की ओर देखो नीति को पढ़ेंगे। पूर्व की ओर देखो, ये यहाँ पे कट हो गया है, ये पूर्व है, ये भी पूर्व है। पूर्व की ओर देखो, पूर्व में कौन है? जितने भी विकासशील देश है भारत के साथ साथ, वो पूरब की ओर है। पूरब की ओर में और जितने भी छोटा छोटा देश है, नेपाल और फिर बांग्लादेश, भूटान, ठीक है। तो पूर्व की ओर देखो नीति में क्या है, आइए जानते हैं। भारत द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामरिक संबंधों का विस्तार देने, भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने और इस इलाके में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के उद्देश्य से बनाई गई नीति को हम पूर्व की ओर देखो नीति कहते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितने भी विकासशील पूरब की ओर छोटा छोटा जो देश है, आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर है, जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, तो इधर क्या है कि चीन का नज़र जो है उस पे हमेशा रहता है। चीन जो है इन देशों के, आप जब हम लोग जब देखते हैं ग्लोब में, मैप में जब देखते हैं तो पता चलता है कि चीन की नीति है कि इन सारे देशों को प्रभावित करके भारत को हमेशा घेरने की नीति रहता है। तो हम लोगों को भी क्या है कि इन सारे देशों को हम लोग भी सहायता करते हैं, और इतना सहायता करते हैं ताकि इसका निर्भरता जो है चीन पर नहीं हो। चीन पर इसकी निर्भरता को खत्म करने के लिए हम लोग नीति अपनाए हैं पूर्व की ओर देखो, ठीक है। तो वर्ष 1991 में, ठीक है, नरसिंह राव सरकार द्वारा शुरू की गई इस नीति के साथ ही भारत के विदेश नीति के परिप्रेक्ष्यों में एक नई दिशा और नए अवसरों के रूप में देखा गया, और वाजपेयी सरकार तथा मनमोहन सरकार ने भी इसे अपने कार्यकाल में लागू किया। यहाँ तक कि वर्तमान प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने जब 2014 में जब शपथ ग्रहण किए, तो शपथ ग्रहण में भी पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर जितने भी विकासशील देश है, हमारे पड़ोसी देश है, उन सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष को निमंत्रण भेजे थे शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए। और फिर पहला विदेश यात्रा भी पूरब की ओर ही गए थे। जितने भी हमारा जो विकासशील देश है पूरब की ओर, तो उन सारे देशों का जो है इन्होंने यात्रा किए थे। तो पूर्व की ओर देखो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। वस्तुतः यह नीति शीत युद्ध की समाप्ति के बाद उभरे, यह शीत युद्ध के समाप्ति के बाद और नए वैश्विक और क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्यों, शक्ति संतुलन और भारत की नई आर्थिक नीतियों के साथ साथ विदेश नीति के समन्वय की अवधारणा का परिणाम भी है, जिसके मूल रूप रेखाकार के रूप में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी को देखा जाता है। यह इन क्षेत्रों के साथ नए रिश्ते बनाने की शुरुआत नहीं की, बल्कि प्राचीन काल के किंतु एक दीर्घ अवधि से उपेक्षित रिश्तों को पुनर्जीवित करने की कोशिश की थी। सबसे पहले कांग्रेस की सरकार ने, और उसमें वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनका जो है ये रिश्ता बनाने का जो है प्रचलन रहा, ठीक है। हाल के नतीजों को देखा जाए तो इस बात को स्वीकार करने के कई कारण है कि भारत को इस नीति से लाभ हुआ है, और वह इस नीति के द्वारा अपने
संबंध इन पूर्वी देशों से मजबूत करने में सफल भी रहा है। जिस तरह भारत पूरब की ओर देखो की नीति अपनाए हुए हैं, उसी तरह थाईलैंड पश्चिम की ओर देखो की नीति अपनाए हुए हैं। थाईलैंड जो है वो पश्चिम की ओर देखो नीति अपनाए हुए हैं। पश्चिम में जितने भी, पश्चिम में तो सारे पूंजीपति देश है, अमेरिका हो गया, मतलब जितने भी देश है, तो उनका नीति क्या है कि पश्चिम की ओर देखो। और ये दोनों नीतियां एक ही बिंदु पर जाके मिलती है। भारत ने चीन को भी बार बार यह समझाने की कोशिश की है कि यह नीति चीन के कंटेनमेंट के लिए नहीं, जैसा कि चीन इसे मानता है। ठीक है, आगे है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। पूरब की ओर देखो, आखिर क्या पृष्ठभूमि है। तो भारत की यह नीति शीत युद्ध के अंत और उदारीकरण, जब उदारीकरण का समय आया, लिबरलाइजेशन, वैश्वीकरण आया, तो वैश्वीकरण के उभरते परिप्रेक्ष्यों में निर्मित है। भारत ने पश्चिमी देशों के साथ व्यापार निर्भरता कम करने और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पूर्वी एशिया के देशों के साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामरिक संबंधों को विस्तार देने के लिए इस नीति का निर्माण किया है, जिसमें रूस भी है। भारत की पृष्ठभूमि रही है कि जो व्यापार की निर्भरता है वो पश्चिम के देशों से कम हो और पूरब के देशों से ज़्यादा हो। इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम निकला कि सितंबर 2012 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डी मुंडेश्वरी ने सरकार की पूर्व की ओर देखो नीति से पूर्वी बंदरगाहों से व्यापार को प्रोत्साहन मिलने की बातों की पुष्टि भी की। इसका परिणाम ये रहा। उन्होंने कहा कि इससे भारत का पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार बढ़ा है और विश्व के समुद्री मार्ग के जरिए व्यापार होने वाले व्यापार में, ठीक है, समुद्री मार्ग के जरिए होने वाले व्यापार में देश के पूर्वी तट को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। भारत जो है इस नीति का समर्थन करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भी कहा कि उनका देश भारत की पूर्व की ओर देखो नीति का सक्रिय रूप से समर्थन करना चाहता है। यानी अमेरिका के विदेश मंत्री जो थी हिलेरी जी ने कहा कि भारत की जो नीति है पूर्व की ओर देखो, तो हम उसका समर्थन करते हैं। और ओबामा प्रशासन ने शुरुआत से ही एशिया प्रशांत क्षेत्र को महत्व दिया है। एशिया महादेश के जितने भी क्षेत्र है सबको महत्व दिया है ओबामा प्रशासन ने। हालांकि अमेरिका के इस क्षेत्र में अपने स्वार्थ भी है और वह भी चीन की बढ़ती शक्ति को हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने, संतुलित करना चाहता है। अमेरिका का भी स्वार्थ है। अमेरिका का स्वार्थ ये है कि चीन का जो वर्चस्व बढ़ते जा रहा है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में, तो चीन की बढ़ती जो है नीति को कम करना भी भारत ने जो पूर्व की ओर देखो नीति अपनाया है, तो अमेरिका इस वजह से भी उसका समर्थन करता है। ठीक है, धन्यवाद।